ओम शांति। आज दिनांक 31 जनवरी 2023 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लक्की बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लक्की बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। अर्थात जिस पिता परमात्मा निराकार को, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड फादर को सारी दुनिया ढूंढ रही है, ठिक्कर बित्तर में घट घट जाकर नदी नाले पहाड़ों पर मंदिरों में खोज रहे हैं, वही भगवान निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार ले हम बच्चों के सम्मुख आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। राजयोग और ज्ञान द्वारा हम बच्चों को नर से नारायण बना रहे हैं। तो बाबा कहते, तुम ऐसे लक्की बच्चे हो, अर्थात कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो, जिन्हें स्वयं भगवान आकर ढूंढते, अपना बच्चा एडॉप्ट करते और सम्मुख बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, आज से 5000 वर्ष पहले तुम मिले थे, अब फिर आकर मिले हो। तुम बच्चों को मैंने राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही दी थी, अब फिर मैं तुम्हारे सम्मुख आकर तुम्हें फिर राजाई देने के लिए आता हूं। तो वही संगम युग का समय है, वही तुम बच्चे हो, तुम ही कोटों में कोई, कोई में कोई, अर्थात खास तुम, आम सारी दुनिया है। मैं तुम बच्चों को सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आता हूं। 21 जन्मों के लिए सुख की दुनिया में राजाओं का राजा अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो सदा यह स्मृति में रखो कि तुम ही मोस्ट लक्की बच्चे हो, तुम्हें ही आकर स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर पालना देते, अर्थात ज्ञान और योग के आधार पर राजाओं का राजा बनाते। प्रश्न किया बाबा ने, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी व देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम युग पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार तुम बच्चों में नहीं हो सकते, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर आकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाते। बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। ज्ञान और योग के आधार पर हम बच्चों को ऐसा बना देते जिससे हम यह जान जाते कि हम ही कल्प कल्प देवी देवता बनते आए हैं, हम ही भगवान के बच्चे बनते हैं
और भगवान के साथ भारत अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते, अभी तुम सब राज जान जाते हो, तुम्हारे मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तुम बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा की याद में रहकर ऐसे कर्म करते कि सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामना पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाते हो। तो बाबा कहते, तुम स्वयं के लिए कोई आस नहीं रखते, सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं अर्थात सर्व प्राप्तियां कराने वाले बन जाते हो। तो तुम्हारे मांगने के संस्कार अभी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आदि नहीं लगते। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उसका बीज नीचे और झाड़ ऊपर होता है। यह जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है इसका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं, ईश्वर हमने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है, बाप आप हमारे सब दुख दूर कर सुख देते हो। बाप कहते, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, लक्ष्मी के आगे धन मांगेंगे। यह बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी बनती है, 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा भी बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। फिर तुम्हारे मांगने के संस्कार 21 जन्मों तक पूरे समाप्त हो जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। आगे बाबा कहते, अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही नारायण बनता है। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं, तुमको कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का देवीय कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय से बाबा आकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनाते। तो बाबा कहते, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी बनते हो। जो ब्राह्मण कहलाएं वह शूद्र वर्ण के नहीं हैं, जो शूद्र वर्ण के हैं वह ब्राह्मण कहला ना सकें। बाबा कहते, यह सब बातें भारत की ही है। भारत ही स्वर्ग बनता, भारत ही फिर जाकर रोरव नरक बनता। इसीलिए बाबा समझाते हैं, सिकिल दे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनूं। तुम अभी संगम पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं,
ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाते समय भी बाबा को याद करो। भोजन बनाते समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो यह तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख मिल ना सके। तो सुख प्राप्ति का आधार बाबा बताते याद। चलते फिरते उठते बैठते भोजन करते कर्म करते भोजन बनाते हर समय बाबा को जितना जितना याद करेंगे उतना सुख प्राप्त होगा। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। बाबा स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड फादर इस भारत भूमि पर आते। ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते और बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाता, सर्व ज्ञान के रत्न से सजाता, गुणों से सजाता। तो तुम बच्चे इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ बनते, ऐसे समर्थ बनते जो व्यर्थ किचड़े को समाप्त कर संपूर्ण संपन्न बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते, जिसके लिए बाबा युक्ति बताते। अटेंशन और चेकिंग। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बाबा कहते, अटेंशन रखो कि मैं भगवान की संतान हूँ। भगवान मुझे नर से नारायण बनाने आए हैं। तो जो बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते वही सुनना है, उसका ही मनन चिंतन करना है। बाबा जो श्रीमत देते उसी श्रीमत अनुसार कर्म करना है। मन मत और पर मत से मुक्त बनना है, पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त बनना है। हम बच्चों को अपना संकल्प बोल समय सब कुछ समर्थ करना है। जो बच्चे जितना जितना समर्थ करते उतना उतना सफलता मूर्त अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते। इसीलिए बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हो, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत बेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन में बाबा कहते, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआ से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि अर्थात राजाई के लिए ऋषि बनना, याद करना। एक बाबा को याद करने की विधि, एक बाबा से राजाई लेने की विधि राज ऋषि की विधि कहलाती है। तो राज ऋषि जो इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने सुख संबंध के साधनों से,
इस देह से, देह की दुनिया से बिल्कुल बेघर बन जाते और प्रिंस बनने का पुरुषार्थ करते और सर्व ब्राह्मण आत्माओं से हाजी का पार्ट अदा करते और उनकी दुआओं के अधिकारी बनते। ऐसे ही बच्चे बाबा कहते राज ऋषि हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।